फतेहगढ़ साहिब में धमाके की खबर है। खानपुर के पास रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है। धमाके से मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। चालक इस वक्त जख्मी बताया जा रहा है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में धमाके की खबर सामने आ रही। खानपुर के पास रेलवे लाइन पर धमाके की जानकारी है और मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तक चालक को लेकर के जानकारी है कि वो जख्मी हुए हैं। फिलहाल इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आपको ये बताते चले कि देर रात की घटना है। मालगाड़ी फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन से गुजर रही थी और इसी दौरान ये पूरी घटना घटती है। क्या कारण रहे इसको लेकर के यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन में ही तमाम चीजें निकल करके सामने आएगी। लेकिन देर रात बड़े धमाके की खबर है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि खानपुर के पास रेलवे लाइन पर ये पूरा धमाका हुआ है। ये तस्वीरें भी जो सामने आई है वो आपको दिखा रही है किस तरीके से यहाँ पर पूरा धमाका होता है और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से हालात हुए। मालगाड़ी का इंजन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर अभी भी जो निशान है वहाँ पर किस तरीके से नुकसान हुआ है वो पता चल सकता है। मालगाड़ी का जो इंजन है वो इसमें क्षतिग्रस्त हो गया। अभी तक जानकारी ये है कि चालक भी जख्मी हुआ है। इसको लेकर के अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आप देखिए जो कड़ियां हैं जो कि रेल लाइंस को जो कनेक्ट करती हैं वो भी यहाँ पर प्रभावित हुई हैं और इस दौरान वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पटाके सुने बाजी बस कितने बजे जी? 9 9:30 बजे 10 बजे गेट चाहिए। किस तरह का पटाखा ਸੀ ਗਈ? बहुत जोर ना पिंड पूरी बाज आई है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? खानपुर किन्नी दूर पे है पिंडों पे? तो किलोमीटर 1.5 है जी। मतलब 1.5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देती है। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ पता ਲੱਗਦਾ? नहीं ये तो सुते पे ही कोई पता नहीं। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੜ ਜਾ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ पटाके सुने बाजी बस ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੀ? 9 9:30 10 बजे गेट चाहिए। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ ਗਈ? बहुत जोर ना पिंड पूरी बाज आई है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? खानपुर किन्नी दूर पे है पिंडों पे? तो 1.5 किलोमीटर है जी। मतलब 1.5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देती है। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ पता ਲੱਗਦਾ? नहीं ये तो सुते पे ही कोई पता नहीं। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੜ ਜਾ ये एक रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि रात को 9:50 के आसपास यहाँ पे एक माइनर ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में जो ड्राइवर था उसकी सिर्फ गाल पे थोड़ी सी इंजरी आई है और जो गाड़ी थी उसका भी कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैक का भी मेजर नुकसान नहीं हुआ है। जल्दी ही यहाँ पे गाड़ियाँ दोबारा चल पड़ेंगी। पंजाब पुलिस की तरफ से इसमें साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बाकी एजेंसीज के साथ भी कोऑपरेशन में हम हैं, कम्युनिकेशन में हैं और जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट इसमें बड़ा मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ ब्लास्ट थी वो बहुत कम थी। कोई मेजर ब्लास्ट नहीं था, बहुत छोटा सा ब्लास्ट है। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ भी हुआ? ड्राइवर जो था वो जख्मी हुआ है लेकिन उसके बहुत एक माइनर सा कट आया है सिर्फ गाल पे, चीक पे और कहीं भी कोई उसके इंजरी नहीं। इनमें पता लगे सर वायरिंग वगैरह से ब्लास्ट हुआ है, किस तरह का ब्लास्ट? जो ब्लास्ट हुआ है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फोरेंसिक टीम भी आई है, बाकी एजेंसीज की टीम ने भी यहाँ पे बुलाया गया है। उनको भी हम यहाँ पे बुला रहे हैं ताकि इसको साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच रही हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसको बड़े अच्छे तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग जल्दी अरेस्ट हो जाए। तभी आपने सुना डीआईजी को रोपड़ रेंज के, जिन्होंने जानकारी दी। इसी बीच खबर ये थी सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। पूरे घटनाक्रम पर करीबी निगाह रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। बीती रात मालगाड़ी ट्रैक पर विस्फोट हुआ और इसको लेकर के एजेंसीज पूरी तरीके से सतर्क है। पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने हाल के दिनों में कई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और इसी कड़ी में कल 2.5 किलो IED-RDX भी बरामद किया गया। और इससे पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन 6 फॉर जस्टिस और इसके अमेरिका आधारित नामजद आतंकी पन्नू सोशल मीडिया के जरिए कई धमकियां दे चुका है और अब ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि अभी आप सुन रहे थे प्रशासनिक अधिकारी क्योंकि मौके पर पहुंचे, उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्राइवर मौजूद थे उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर यातायात बहाल की जा सके। साइंटिफिक जांच भी की जाएगी। जो लोग इसके पीछे कसूरवार, जो लोग इसके पीछे रहेंगे, उनको चिन्हित करके उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी घटना जो कि यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई। रेलवे लाइन पर धमाका होता है, मालगाड़ी का इंजन इससे क्षतिग्रस्त हुआ है। आप इन तस्वीरों
में देख सकते हैं। हालांकि ट्रक को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, ये तस्वीरें भी बता रही है। और साथ ही साथ जो डीआईजी वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि इसके पीछे किस तरीके की प्लानिंग होगी, किस तरीके की साजिश होगी। तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन जारी है। अनुज मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अनुज, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के और क्या जानकारी है, किन किन एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जी देखिए, सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो लगातार पंजाब पुलिस के टच में है और जिस तरीके से ये धमाका हुआ, जो इंटेंसिटी थी धमाके की और साथ ही साथ जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, उसको देखते हुए कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है। और इसी के मद्देनजर सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो लगातार पंजाब पुलिस के टच में है। जाहिर तौर पर पिछले दिनों कई सारे थ्रेट जो हैं खासतौर पे 26 जनवरी से पहले मिले थे, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि किस तरीके से खालिस्तानी आतंकी जो है कहीं न कहीं 26 जनवरी से पहले गड़बड़ी कर सकते हैं। और पंजाब को लेकर खासतौर पर इनपुट था। इतना ही नहीं, पंजाब में रेलवे ट्रैक को लेकर इनपुट दिया गया था। और जिस तरीके से ये धमाका हुआ उससे कहीं न कहीं संदेश साफ तौर पर जा रहा है। पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने विस्फोटक भी बरामद किया था और साथ ही साथ ये जांच के दौरान पता चला था कि किस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल की इस पूरे मामले में साजिश थी। ऐसे में कहीं न कहीं संदेश साफ तौर पर ये वो, हालांकि अब इसको लेकर के भी जांच जारी है। अनुज, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन मनोज मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ से सीधे कनेक्टेड है। मनोज, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन और इसको लेकर के पंजाब पुलिस की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए गए? देखिए, पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच गहनता के साथ कर रही है। सेंट्रल एजेंसीज की भी इसमें मदद ली जा रही है। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस ने इसे आतंकी घटना नहीं माना है। उनका कहना है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, उसके बाद हम कह सकते हैं। पंजाब पुलिस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उनका कहना है कि लगता है कि किसी की शरारत है। हालांकि पुख्ता तौर से अभी तक नहीं कुछ भी कहा गया, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं बताई जा रही है। और पंजाब में क्योंकि अलर्ट भी था, और कल ही हमने देखा कि किस तरीके से 2.5 किलो RDX पकड़ा गया, 4 बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी पकड़े गए और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया था। लगातार हथियारों की रिकवरी हो रही है। तो साजिश जरूर है, सीमा पार से साजिश रची जा रही है पंजाब को अशांत करने की। और यही वजह है कि पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन अलर्ट के बावजूद ये घटना घटती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर करती है। और भले ही लो इंटेंसिटी का हो, लेकिन वहां पर जो रेलवे ट्रैक है उसमें बाकायदा क्रैक आ गए हैं। कुछ हिस्सा आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उड़ गया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा ब्लास्ट था। भले ही इसमें कोई जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इंटेंशन साफ है कि साजिश है पंजाब को अशांत किया जाए। और यही वजह है कि इसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, कान खड़े कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई इतनी सतर्कता के बावजूद। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। लेकिन मनोज, अब सवाल ये भी है, क्योंकि इससे पहले अनुज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कल 2.5 किलो RDX को बरामद किया गया और उसके बाद आज ये खबर सामने आती है। दोनों में क्या कड़ियां जुड़ते हुए भी नजर आएगी? इसको लेकर के भी जांच के बाद ये तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।